बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। वज़ाइफ का बेसिकली मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता कोई महसूस तादाद हो, महसूस वक्त हो, महसूस जगह हो। आपको जिस वक्त फ़ुर्सत मिले या फ़ुर्सत निकाल कर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र सुनिए, ज़िक्र कीजिए, उसके बाद आप दुआ कर लीजिए। जो दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह वो पूरी फरमाएंगे। जो आपकी हाजत होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप वो पूरी फरमाएंगे। किसी मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इंतहाई मुजरब आमाल हैं। देखिए, ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद ये दिलों का सुकून है, ये मसाइल का हल है, ये परेशानियों को दूर करता है। ज़िक्र के बारे में इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में तफसीली चंद बातें अर्ज़ करूँगा, जिसको सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िक्र पे मैं ज़्यादा फ़ोकस क्यों करवाता हूँ। बेसिकली वज़ाइफ का मकसद ही अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह को पुकारना है, फिर उसके बाद दुआ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल के हल के लिए मांगना है। तो बेसिक वही तरतीब है। 3 मरतबा अभी हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाह ज़िक्र के बाद आपने दुआ कर लेनी है और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो मैं कोशिश करूँगा आखिर में हम ख़ुद दुआ करें। अगर ना कर सकें तो फिर आप ख़ुद ज़िक्र करके मुकम्मल जब हो जाए तब दुआ कर लीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक में, पूरे रमज़ान में किसी भी हफ़्ते के दिन आप इस अमल को कर सकते हैं, और बल्कि पूरे रमज़ान में भी जब चाहें आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन हफ़्ता के दिन का ख़ुसूसी अमल है। आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर अपलोड हो चुका है, ज़िक्र मुस्तकिल, वो जितने भी मसाइल के लिए आप करना चाहें उसे कर सकते हैं और उसे आप प्ले करके रखें। कुरान पाक के मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तो वज़ाइफ का बेसिकली मकसद ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अल्लाह को पुकारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारा कौन सा मांगना पसंद आ जाए और अल्लाह हमारे मसलों को हल फरमा दें। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक, या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम 3 मरतबा हम पढ़ेंगे, 3 मरतबा दुरूद पाक के बाद, और फिर उसके बाद या अज़ीज़ या अल्लाह का हम ज़िक्र करेंगे। उसके बाद आपका कोई भी मसला है, शोहर के मुतालिक है, कारोबार के मुतालिक है, रिश्ते के मुतालिक है, पढ़ाई के मुतालिक है, सास के मुतालिक है, और भी कोई ऐसा मसला जिसमें कोई बंदा इन्वॉल्व है, ब्लैकमेलिंग का मसला है, कोई दुश्मन का ख़तरा है, आपको कोई भी मसला हो आपका, आप दुआ कर सकते हैं। तो आइए बावज़ू होकर करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी नमाज के बाद करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, वरना सहरी अफ्तारी बनाते वक्त भी आप इसको सुन सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अज़ीज़ या अल्लाह, या अज़ीज़ या अल्लाह, या अज़ीज़ या अल्लाह, या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यूँ पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को मुसीबत में, तकलीफ़ में, परेशानी में पुकारता है। या अज़ीज़ या अल्लाह, 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 या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।
يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यूँ पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को मुसीबत में, तकलीफ़ में, परेशानी में पुकारता है। या अज़ीज़ या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यूँ पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को मुसीबत में, तकलीफ़ में, परेशानी में पुकारता है। या अज़ीज़ या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह
يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यूँ पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को मुसीबत में, तकलीफ़ में, परेशानी में पुकारता है। या अज़ीज़ या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यूँ पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को मुसीबत में, तकलीफ़ में, परेशानी में पुकारता है। या अज़ीज़ या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अज़ीज़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह